सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आने वाले वीडियोस की जानकारी पाने के लिए। स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ मैटर हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, मैटर के बारे में पढ़ लिए, मैटर को कैसे क्लासीफाई करेंगे उसका कुछ बेसिस को पढ़े और नेचुरल मटेरियल मैन-मेड मटेरियल पढ़ लिए और मैटर 3 स्टेट में है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये भी पढ़ लिए और इसका प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए प्रॉपर्टीज देख रहे हो, अपीयरेंस एंड फील, ये भी पढ़ लिए, आगे ट्रांसपेरेंसी भी पढ़ लिए और ये सब प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ जो मैटर का पढ़ लिए, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग भी पढ़ लिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन। तो ये भी क्या है, प्रॉपर्टीज है मैटर का। तो देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल्स ऑन देयर ओवन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मीन्स दो मैटर है, उसके पार्टिकल्स का आपस में मिक्सअप हो जाना क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। दिस हैपेंस ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच मटेरियल्स। ऐसा क्यों होता है, तो फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, किसका मूवमेंट हो रहा है, जो मटेरियल आपस में मिक्स कर रहा है उसका पार्टिकल्स का फ्री मूवमेंट के कारण ऐसा होता है। गैसेस डिफ्यूज वेरी क्विकली इनटू ईच अदर बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर कांस्टेंट मोशन। तो गैसेस पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, यानी डिफ्यूज करते हैं। एक्टिविटी 7 में हम दिखाते हैं, एक्टिविटी 7 में पढ़ रहा हूँ। प्लेस या लाइटेड अगरबत्ती इन वन कॉर्नर ऑफ ए लार्ज रूम, एक बड़े से रूम के एक कॉर्नर में अगरबत्ती को जला के छोड़ दो। वेरी सून द फ्रेगरेंस ऑफ अगरबत्ती विल स्प्रेड इन होल रूम, पूरे रूम में अगरबत्ती का फ्रेगरेंस फैल जाएगा। फैल जाता है कि नहीं, तुम लोग देखे हो, अगरबत्ती जलाते ही हो पूजा करते समय। हाँ, दिस हैपेंस बिकॉज फ्यूम्स ऑफ अगरबत्ती डिफ्यूज इनटू द एयर प्रेजेंट इन द रूम। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रूम में जो एयर प्रेजेंट है उस एयर में अगरबत्ती का सुगंध फैल जाता है। ओके, तो ये देखिए डिफ्यूजन, किसका डिफ्यूजन, गैस का, गैस में। अब देखते हैं लिक्विड, लिक्विड्स डिफ्यूज इनटू अदर क्वाइट स्लोली, मीन्स एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज हो रहा है, मिक्सअप होता है, मगर धीरे धीरे होता है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर नॉट सो फ्री टू मूव एज दे आर इन गैसेस। मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स उतने फ्री नहीं होते हैं जितने गैस के पार्टिकल्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए। इस कारण से गैस के पार्टिकल जल्दी से डिफ्यूज हो जाते हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स धीरे धीरे डिफ्यूज करते हैं। चलिए एक एक्टिविटी 8 देखता हूँ। टेक सम क्लीन वाटर इन ए बीकर, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू इंक इन द वाटर। आपको क्या करना है, वाटर लेना है और उसमें क्या करना है, ब्लू इंक को डालना है। ब्लू इंक डालेंगे उसका कुछ, आप ब्लू इंक नहीं है तो आप सर इंक बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उजाला सुप्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। वाइट कपड़ा हम लोग डालते हैं ना उजाला, उसको ले लीजिए, वो भी डिफ्यूज कर जाएगा। अब तुम लोग देखते ही होंगे। यू विल सी दैट द ब्लू इंक स्प्रेड स्लोली इन वाटर। आप क्या देखते हो, ब्लू इंक धीरे धीरे फैलता है। दिस शोज हाउ वन लिक्विड डिफ्यूजेज इनटू अनदर लिक्विड। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में कैसे डिफ्यूज करता है। देखिए एक गिलास, ये गिलास का कंटेनर है, कोई जरूरी नहीं कि गिलास का कंटेनर ही हो, स्टील का भी कंटेनर हो सकता है, उसमें पानी लेना है। प्लास्टिक मग भी ले सकते हो। वाटर लेकर के उसमें क्या डालिए, इंक, अगर इंक नहीं तो उजाला डाल दीजिए 2-4 बूंद, आप उसको छोड़ दीजिए। देखिए धीरे धीरे डिफ्यूज करेगा, है ना, उसको हिलाने की जरूरत नहीं, अपने आप डिफ्यूज करेगा धीरे धीरे, बट स्लोली करेगा। ओके, अब देखते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज विथ ईच अदर, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज नहीं हो रहा है। बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर हेल्ड टाइटली एंड कांट मूव फ्रीली। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड स्टोन डू नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर। सैंड और स्टोन लेते हैं तो एक दूसरे डिफ्यूज नहीं होता है। सॉलिड कैन हाउएवर डिफ्यूज स्लोली इनटू लिक्विड्स, लेकिन सॉलिड्स, जो सॉलिड्स हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर एबल टू मूव। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सॉलिड का तो पार्टिकल फ्री नहीं है मूव करने के लिए, बट लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करने के लिए फ्री हैं, इसलिए ऐसा होता है। एक्टिविटी 9 को पढ़ता हूँ। देखो, टेक सम क्लीन वाटर इन ए गैस जार एंड प्लेस इट ऑन द टेबल। गैस जार लेना आपको, उसमें क्या लेना है, वाटर। फिर वही जब बात हो गया, गैस जार लेना है, कोई ज़रूरी नहीं, अगर गैस जार नहीं है तो कोई भी कंटेनर हम लेते हैं उसमें वाटर होना चाहिए। ओके, ड्रॉप अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट। ये देखो पोटासियम परमैंगनेट केमिकल है, ये लैब में मिलेगा।
कोई बात नहीं, तुम दूसरा सब्सटेंस का भी यूज कर सकते हो। ऑब्जर्व द वाटर, अब वाटर को ऑब्जर्व कीजिए, क्या देखते हो? यू विल सी दैट पिंक कलर स्प्रेड स्लोली इन वाटर, दिस शोज डिफ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। चलिए, पोटासियम परमैंगनेट नहीं है केमिकल्स, कोई बात नहीं। होली खेलते हो उस समय देखते हो कलर आता है ना, कलर कैसा रहता है? सॉलिड फॉर्म में रहता है ना। हाँ, उसको क्या करते हो तुम लोग? वाटर में डाल के स्टेयर करते हो। नहीं, वैसा नहीं करना, बस कलर को डाल के छोड़ दीजिए। अब देखिए कुछ वो स्प्रेड करेगा बट धीरे धीरे करेगा, टाइम लेगा, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया जा रहा है। चलिए, पोटासियम परमैंगनेट का हो गया। अब देखते हैं डिसोल्यूशन। तो हम लोगों ने क्या देख लिया? डिफ्यूजन देख लिया, किसका किसका? गैस का गैस में, लिक्विड का लिक्विड में, और सॉलिड तो डिफ्यूज करता नहीं है, तो सॉलिड का वाटर के साथ देख लिए। अब दूसरा प्रॉपर्टी है, यानी कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब घुल जाना। चलिए देखते हैं। व्हेन वन सब्सटेंस मिक्सेस कंप्लीटली विथ अनदर सब्सटेंस टू गिव अ क्लियर सॉल्यूशन वी से इट हैज डिसॉल्व्ड। क्या कहते हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, ओके, टू गिव अ क्लियर सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन दे रहा है? क्लियर सॉल्यूशन। वी से इट हैज डिजॉल्व, तो हम क्या कहते हैं कि वो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिजॉल्व हो चुका है। दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी, अब यहाँ से डेफिनेशन लिखा गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है? तो डिसोल्यूशन का डेफिनेशन है। क्या लिखा गया? द प्रॉपर्टी बाय विच अ सब्सटेंस डिजॉल्व्स इन अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। मतलब वह प्रॉपर्टी जिसके कारण एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिजॉल्व होता है, उसको क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन कहते हैं। देखिए, वाटर कैन डिजॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन इट। वाटर अपने में बहुत सारे सब्सटेंस को डिजॉल्व कर सकता है, यानी घुला सकता है। लेट अस लर्न अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस इन वाटर। तीनों का देखेंगे, सॉलिड का, लिक्विड का और वाटर, सॉरी गैसेस का। किसमें? वाटर में डिसोल्यूशन, मतलब सॉलिड का वाटर में घुलना, लिक्विड का वाटर में घुलना और गैस का वाटर में घुलना। ये तीनों हम पॉइंट देखेंगे। तो पहला आज हम देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन वाटर। किस क्या देख रहे हैं? डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। देखिए, सम सॉलिड्स डिजॉल्व इन वाटर एंड सम डू नॉट डिजॉल्व। कुछ कुछ ऐसा सॉलिड है जो वाटर में घुल जाता है और कुछ कुछ डिजॉल्व नहीं होता है। देखते हैं कौन कौन डिजॉल्व होता है, कौन कौन नहीं होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। एक लेते हैं। टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड फिल देम हाफ फिल वाटर। अब देखिए, टेस्ट ट्यूब लेना है, उसको हाफ हाफ वाटर से भर देना है। टेस्ट ट्यूब क्या होता है? तो ग्लास का ट्यूब होता है, एक साइड से ओपन होता है, दूसरे साइड से क्लोज होता है, इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं। अब घर में एक्टिविटी करना है तो टेस्ट ट्यूब तो है नहीं, तो क्या कर सकते हैं? 3 गिलास ले सकते हैं स्टील का, या तो फिर कांच का भी गिलास ले सकते हैं। मार्क द टेस्ट ट्यूब 1 2 3, इसको नाम दे दीजिए 1 2 3। अब क्या करना है? ऐड हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, सैंड इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब एंड शुगर इन थर्ड टेस्ट ट्यूब। अलग अलग मटेरियल को डाल दिए, पहला में सॉल्ट, दूसरे में सैंड और तीसरे में क्या डाले? शुगर। शेक द टेस्ट ट्यूब वेल, यू सी दैट सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर। क्या देखते हो? सॉल्ट और शुगर डिजॉल्व कर जाता है वाटर में। दे आर सेड टू बी सॉल्युबल सब्सटेंसेस, और इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो सॉल्युबल सब्सटेंस का डेफिनेशन भी मिल गया आपको। वैसा सब्सटेंस जो वाटर में घुल जा रहा है उसको सॉल्युबल सब्सटेंस बोलेंगे। अब देखिए, सैंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, हेंस इट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। सैंड डिजॉल्व नहीं हुआ, ये देखिए यहाँ पे, और इसलिए इसको हम कैसा सब्सटेंस बोलेंगे? इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलेंगे। क्या और भी तुम बता सकते हो इनसॉल्युबल सब्सटेंस का एग्जांपल? हाँ, क्वाइन हो गया, पीबल्स हो गया, ये सब नहीं घुलता है वाटर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इसको मैं देखता हूँ। The maximum amount of a substance that can be dissolved in a given volume of water is called solubility of that substance in water। क्या कहा गया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट, अधिकतम मात्रा, जो किसी एक डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ वाटर में घुल जाए। जैसे आप 1 गिलास वाटर लिए हैं, आप उसमें से जितना चीनी डाल सकते हैं डालिए, धीरे धीरे एक हाफ चम्मच करके। एक समय ऐसा आएगा जब घुलने के लिए बंद कर देगा, तो वो स्टेज जो आएगा वो क्या कहलाएगा? मैक्सिमम अमाउंट। एक एक्टिविटी देखो, मैं पढ़ता हूँ एक्टिविटी 11 को।
समझने का कोशिश करते हैं। ओके, टेक ए ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड वाटर, ग्लास टम्बलर लेना है, हाफ वाटर से भर देना है। ऐड हाफ टी स्पून ऑफ शुगर इन इट एंड स्टीयर वेल, फिर क्या करना है, हाफ टी स्पून लेना है किसका, शुगर का, उसमें डालना है और उसको डिजॉल्व करना है। द शुगर डिजॉल्व्स, क्या होगा, शुगर डिजॉल्व कर जाएगा। नाउ ऐड अनदर हाफ टी स्पून ऑफ शुगर, फिर से हाफ चम्मच डालिए शुगर का और फिर वो डिजॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप करते चलिए। कीप ऑन एडिंग शुगर इन द हाफ टी स्पून अमाउंट एंड स्टीयर वेल आफ्टर एवरी एडिशन, हाफ चम्मच करके डालते जाइए और आप घोलते जाइए जैसे दिखाया गया है डायग्राम में। ये देखो पिक्चर देख रहे हो ना, इसमें क्या दिखाया गया, वही चीज़ एक्टिविटी जो वही बोल रहा हूँ। आफ्टर एडिंग ए पार्टिकुलर amount of sugar you will observe that sugar is no more dissolving in the given volume। एक समय ऐसा आएगा जब तुम देखोगे कि शुगर अब घुलने के लिए बंद कर दिया है। तो जितना चम्मच आप शुगर उसमें डाले वो हो गया सॉल्युबिलिटी किसका, शुगर का उस वाटर में। दिस मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर हैज़ बीन डिजॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, जितना चीनी घुलना था घुल गया, अब नहीं घुल सकता है। ओके, काउंट द नंबर ऑफ हाफ टी स्पून ऑफ शुगर दैट यू हैव एडेड, कितना चम्मच चीनी आप उसमें डाले उसको आप काउंट कर लीजिए। दिस इज अ मेजर द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वो आपका क्या हो जाएगा, जितना चम्मच आप चीनी डाले हैं वो आपका हो जाएगा सॉल्युबिलिटी किसका, शुगर का, वो दिया हुआ वाटर का वॉल्यूम में। समझ गए। द अबव एक्टिविटी कैन आल्सो बी परफॉर्म बाय एडिंग कॉमन सॉल्ट, अगर शुगर नहीं डालना चाहते हैं तो कॉमन सॉल्ट के साथ भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। अब देखिए, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन अबव एक्टिविटी कैन नॉट डिजॉल्व मोर शुगर, अब जो एक्टिविटी में हमको सॉल्यूशन मिला उसमें और अधिक शुगर नहीं घुल सकता है। सच ए सोल्यूशन, अब यहाँ डेफिनेशन दिया जा रहा है किसका, सैचुरेटेड सोल्यूशन का। सच ए सोल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। सच ए सोल्यूशन विच कैन डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ गया सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का क्या, सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं तो। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दैट इज ऑन हीटिंग ए सोल्यूशन, ऑन हीटिंग ए सोल्यूशन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस जनरली इंक्रीजेज। क्या कहा गया, अगर आप सॉल्यूशन को हीट करते हो तो सॉल्युबिलिटी किसी सब्सटेंस का जनरली बढ़ जाता है। मतलब जहाँ जितना चीनी आप घोल लिए थे उसमें, अगर उसको आप हीट करते हो उस कंटेनर को तो उसमें और चीनी आप घोल सकते हो। दिस मीन्स इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर ए लार्जर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इफ वाटर इज हीटेड। ओके, लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टू सेपरेट ग्लास टम्बलर, दो सेपरेट ग्लास टम्बलर लेना है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लीजिएगा। हीट द वाटर इन वन ऑफ द टम्बलर, एक टम्बलर में वाटर जो लिए उसको हीट कीजिए, दूसरे को हीट नहीं करना है। नाउ ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन टू टम्बलर एंड स्टीयर द शुगर डिजॉल्व्स, क्या होगा, शुगर घुल जाएगा उसमें डालने से। कीप ऑन एडिंग मेजर्ड अमाउंट ऑफ शुगर इन टू टम्बलर टिल स्टॉप डिजॉल्विंग, दोनों में तब तक आप चीनी डालिए जब तक उसमें घुलने के लिए बंद ना कर दे। फाइंड आउट इन विच टम्बलर मोर अमाउंट ऑफ शुगर हैज गॉट डिजॉल्व, फाइंड आउट, कोशिश कीजिए जानने का किस कंटेनर में ज़्यादा चीनी आपका डिजॉल्व हुआ है। यू विल फाइंड दैट अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व इन हॉट वाटर इज मोर, जो वाटर गर्म था, जिस टम्बलर में वो गर्म पानी था उसमें ज़्यादा अमाउंट में शुगर डिजॉल्व हुआ, ये तुमको देखने को मिलेगा। दिस शोज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्विंग इन वाटर जनरली इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब ये क्या दिखा रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जनरली किसी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। Okay, thanks for watching. Subscribe my channel and press bell icon to get notification for upcoming videos. Also like, share and comment.